जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिट्टू सर एवं रोशन आनंद सर के द्वारा जो यह बिहार दरोगा का 3rd एडिशन बुक निकाला गया है, जो सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सभी 25 सेट हैं। 2024 से 2028 तक जितने बिहार दरोगा का पीटी या मेंस का क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, उन सभी को एक चैप्टर बाई चैप्टर कुल 25 सेटों में विभक्त किया गया है। जो आपका वर्तमान में 1275 पोस्ट का हुआ है, उसका भी इसमें है। तो आपका बेहतरीन डिस्कशन के साथ वीडियो देखेंगे। या अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ बुक का भी मिलेगा और जिसका आपका क्लास चल रहा है उसका भी अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 1717 पोस्ट हुई है, जो पीटी का 11 मार्च 2018 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, उसका देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम का प्रीवियस का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर इस अभी तक नहीं देखें तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था। जो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन 1912 में हुआ था, जो पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था, जो यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बिहार में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो रघुनाथन नरसिंह माधोलेकर और सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, तथा स्वागत समिति का अध्यक्ष मौलाना महजरूल हक थे। जो बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था, जो गया 1922 में हुआ था। गया में 1922 में हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। उसी समय एक साल के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी, जिसकी प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिए थे। जो कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुआ था, जो उस समय ए.ओ. हुम द्वारा किया गया था, जिसकी प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे और कुल इसमें 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कोलकाता में है। कोलकाता में है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो कोलकाता में है। यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा जो 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में हुई थी। यह बैंक भारत सरकार की स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्थान थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित किया गया था। यह परियोजना, इसका उद्देश्य देख देते हैं। यह योजना वित्त के लिए स्वाधिक ऋण सहायता, लघु अवधि और गैर परियोजना समर्थित वित्तीय पोषण, कंपनी और कार्यशील पूंजी आदि के लिए इसका उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो कार्ल मार्क्स एवं F. एंगल्स हैं। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स थे। इसने नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे।
इस पुस्तक का संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति का संबंध लिखा गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बेहतरीन डिस्कशन के साथ जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक को देखेंगे। इधर आपको पुस्तक का नाम देखेंगे और किसके द्वारा लिखा गया है उस पुस्तक को देखेंगे। आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो हर एग्जाम में यह पुस्तक या लेखक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बियांका दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट रिबेलियन जो अशोक मेहता द्वारा लिखा गया है। सियो म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है, जो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। आरसी मजूमदार। एंटी 57 जो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। रिबेलियन 1857 जो पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कम्युनिटी जो टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। कॉलेज ऑफ द इंडिया कम्युनिस्ट जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग महत्वपूर्ण लेखक और पुस्तक का नाम देखें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाइका नृत्य। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पाइका का आपका बिहार से संबंध है। पाइका नृत्य का संबंध जो बिहार से है। यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है। उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है, इस पाइका बिहार का है। पाइका का अर्थ होता है पैर सैनिक। यह सैनिक सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध करते हैं। भाले और ढाले के साथ युद्ध करते हैं। पाइका लंबे भाले का एक रूप है। पाइका एक लंबे भाले का रूप है। पाइका का शब्द युद्ध का प्रतीक है। इसका नृत्य उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, जो पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसका प्रकाशन जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था। बांकीपुर जेल में जब कैद थे उस समय यह पुस्तक लिखे थे। इनका 6 भाग है। पुस्तक के 6 भाग है। तो आइए 6 भागों को देख लेते हैं। एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, कम्युनल ट्रायंगल, विभाजन का योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प, मुस्लिम राज्य का संसाधन, पाकिस्तान का विलय, यह सभी था। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्र सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुआ था। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह लिखा हुआ पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक 1928 में लिखा गया था, जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। निम्न पुस्तक भी लिखी गई थी, जो मेरी निर्वासन की कहानी 1908 में, आर्य समाज जो 1915 में। आइए और पुस्तक को देख लेते हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916 में लिखा गया था। भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में। भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किताब है, जो द इंडियन स्ट्रगल जो सुभाष चंद्र बोस का एक पुस्तक है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस बुक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तक निम्न है। चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी की चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदम में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, अखंड भारत,
गांधी जी का दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह, यह सभी पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो यह सभी आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ हुआ था? मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वडनगर गुजरात से हुआ था। वडनगर गुजरात से। जो भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वडनगर से इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। जो इसका उद्देश्य था, सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों से कम आयु के प्रत्येक बच्चे एवं स्वस्थ पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना। इस टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है। वह 7 रोग देखते हैं, तापेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पुटुसिट, टेटनेस और खसरा, इस प्रकार के रोग का था 7। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या संबंधी समाधानों को वैश्विक चेतावनी जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मृत्यु, स्वास्थ्य एवं समान मानव अधिकार का महत्व। इसका शुरुआत जो 11 जुलाई 1987 में हुआ था। इसी तिथि को दुनिया भर में आबादी 5 अरब हो गई थी। इस तिथि को दुनिया भर में 5 अरब की आबादी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीब का हीरा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। यह अधातु हिंसल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाई जाती है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संस्करण sp2 होता है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.24 है और यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का संस्करण जो sp3 होता है, वहीं हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.42 होता है। वहीं ग्रेफाइट का देखें 2.24, इसका सीधे पॉइंट के बाद बदल दीजिएगा, जो हीरा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी का महारत्न दर्जा दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? जो BPCL को 2017 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? लोहा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है भारत। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख राज्य हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि। ये सभी लौह अयस्क के लिए उत्पादित राज्य हैं। भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जापान तथा दूसरा चीन को निर्यात करता है। जापान पहला पर है और दूसरा स्थान पर चीन है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होती है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन भी होता है। टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाता है। आइए, संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में किसके पास हो? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो राष्ट्रपति के पास हो। राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन। सदन के दोनों सदन से पारित बिल
जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून का रूप ले लेता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। विधायक से संबंधित राष्ट्रपति को 3 अधिकार दिया गया है। विधायक से संबंधित राष्ट्रपति को 3 अधिकार, तो वह तीनों अधिकार को देखते हैं। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डाक संशोधन बिल 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका डिस्कशन देखते हैं, गिर वन जीव अभयारण्य जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। इसका उद्देश्य देख देते हैं, जो विश्व में सिंह को कम हो रही संख्या की समस्याओं को निपटारा एवं एशियाई सिंहों को संरक्षण हेतु दिया गया है। इसकी स्थापना 1969 वन जीव अभयारण्य में घोषित किया गया था। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम है पैंथेलियोफेरिका। जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड स्थापना जो 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर दिया गया है, जो रामगंगा का कर दिया गया है, और राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जो इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रसिद्ध बंगाल बाघ के लिए है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, इसकी स्थापना जो 26 दिसंबर 1980 को हुआ था। अवस्थिति जो पालक्काड़ जिला के केरल भारत में स्थित है, प्रसिद्ध है, जो हाथी, बाघ, सांभर, चीता, जंगली प्रमुखों के लिए प्रसिद्ध है। स्वाधिक विविधता पाई जाती है इसमें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण में है, बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? जो बाघ, अस्टाइथ, बियर, चीते, अजगर, भालू आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्यों? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्रिक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। साइनोबैक्टीरिया जो नीला हरित शैवाल का एक प्रमुख एक कोशिकीय जीव है, जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपना के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल में अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरकों का समस्त सुलभ विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में दिए गए कूट का उपयोग करिए और उत्तर चयन कीजिए। जो पहला में क्षेत्र देखेंगे और पुराना स्थल को देखेंगे। तो सिंध जो कोटदीज में है, सिंध कोटदीज में, पश्चिम बंगाल जो बालाकोट में, दक्षिण बलूचिस्तान जो सरायकेला में है, और हरियाणा जो राखीगढ़ी में। तो आपका ऑप्शन ए होगा। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो आप सभी देख लेते हैं, सिंध कोटोज पश्चिम बंगाल बालाकोट, दक्षिण बलूचिस्तान जो सरायकेला में, हरियाणा जो राखीगढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2017 में बेसिन इटली में हुई
विश्व सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भूमिका शर्मा ने जीती है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो 21 वर्षीय देहरादून की भूमिका शर्मा ने बॉडी बिल्डिंग मिल्स वर्ल्ड प्रतियोगिताओं जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। यह प्रतियोगिता जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित की गई थी। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर जो टेस्ट वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। अवार्ड जो अर्जुन, पद्म श्री, खेल रत्न आदि भी है। साइखोम मीराय बाई चानू जो मणिपुर के निवासी है, भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो ओलंपिक में है। सामान्य देख लेते हैं, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो जो खाली जमीन पर ईंधन चारों ओर के लिए पर्यावरण हित के लिए पादक लगाना। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं, यह क्या है। जो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए पर्यावरण हित के लिए पादक लगाना, जो चारा ईंधन भारत में प्रथम वन्य कानून जो 1927 में आया था। इसका उद्देश्य था जो पर्यावरणीय, समाज एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वन्य का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा उसी भूमि का वृक्षारोपण करना। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? जो अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध नहीं है, जबकि कानून के समस्त समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता है, जबकि बी अपना शिक्षक संस्थान बनाने की स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक व्याख्या किया गया है। आइए और देखते हैं व्याख्या इनका। जो वर्तमान में संविधान के 6 मूल अधिकार हैं जो निम्न हैं। आइए देखते हैं 6 मूल अधिकार। जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। उसके बाद समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। एक और था जो संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार के रूपों में प्रदान किया गया है। उसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया है। कानून के समस्त समानता जो अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 में है। भाषण देने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो वास के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाली विटामिनों का अवशोषण करना, जो पित्त रस का कार्य होता है। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य जो वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा के विलय होने के विटामिन का अवशोषण होता है करना। पित्त रस एक तरल पदार्थ है और पाचक द्रव्य के रूपों में जाना जाता है, जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। पित्त आंत में उपस्थिति एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त रस का पीएच मान जो 7.7 होता है। इसका प्रमुख कार्य जो पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन, हार्मोन उपचायन तक किया जाता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है, जो पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है। निम्नलिखित में बेमेल को सुनिश्चित करें। इनमें से कौन सा जो बेमेल है?
जो नीलगिरी पहाड़ी जो केरल में नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में है। गोरी पिंचन, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं, उसमें सभी को मैच कर लेंगे। आपका ऑप्शन भी गलत है। नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है जिससे सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परितंत्र का अपघटन होता है, कौन होता है? एक परितंत्र का अपघटन कौन होता है? जो कवक और जीवाणु होता है, कवक और जीवाणु होता है। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों की सरल पदार्थों में परिवर्तन करता है, उसे अपघटक कहलाते हैं। आइए और नेक्स्ट देखते हैं। कार्य, इनका कार्य देख लेते हैं। मृत पदार्थों हार्मोन में परिवर्तन करना और वनों में वृद्धि करने पादप पोषण तत्व उपलब्ध कराना। पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होते हैं, जबकि अजैविक में आपका प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल आचरण इत्यादि होता है। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। आपका ऑप्शन ये जो भारत और फ्रांस का है, भारत और फ्रांस का यह अभियान है। यह जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल का चक्र अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सिनेक्स के बीच सहयोगात्मक का प्रयास है। जो यह मेघा जो ट्रॉपिक सफलतापूर्ण अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। प्रक्षेपण तिथि जो 12 अक्टूबर 2011 को और रॉकेट का नाम CAC-18 है। प्रक्षेपण स्थल जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और मिशन 3 वर्षों की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेशन रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। इसका कार्य देख लेते हैं। जो उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र का उपयोगकर्ताओं एवं जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य होता है। महत्वपूर्ण योगदान जो नागरिक योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में समुद्री चेतावनी का अटल देना आदि इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसरो का मुख्यतः नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में है। इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक है? इनमें से कौन सा आनुवांशिक है? तो जो जीन है, जीन एक आनुवांशिक है। आनुवांशिकता का सिद्धांत जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। प्रत्येक सजीव प्रणाली का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं में द्वारा होती है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाई पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। जो हंसन सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किए थे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? जो हंसन ने किए थे 1909 ईस्वी में। संतान अपने माता पिता को इन्हीं जीन के माध्यम से विशेषता प्रदान प्राप्त करते हैं। 1869 में स्विच रसायन फ्रेडरिक मिशन में पहली बार DNA की खोज किया गया था। इसका महत्वपूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो 1868 ईस्वी में स्विस रसायन फ्रेडरिक मिशन में पहली बार जो RNA की खोज किया गया था। इसका पूर्ण रूप जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। सोने में मिलाया जाता है। सोने में क्या मिलाया जाता है? जो तांबा और चांदी मिलाया जाता है। तांबा और चांदी सोने में मिलाया जाता है।
जो सोने धातु बहुत लचीले होते हैं, इसलिए शुद्ध सोने में आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं। जो गहने बनाने में कठोरता को बदलने एवं तन्य गलनांक बिंदु रंग तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, प्लेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। विशेषकर तांबे मिलाया जाता है। जो 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक आभूषण बनाए जाते हैं। सोने में तांबा, चांदी मिलावट आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोने आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय तथा तन्य सोने में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? जो चिमनी होती है उसका ऊपर किस सिद्धांत पर धुआं ऊपर जाती है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सोहन विधि के द्वारा ऊपर की ओर धुआं निकलती है। चिमनी का कार्य आगे की ओर दहन, वायु के खिंचाव और फ्लो, गैसों के फ्लो के माध्यम से बाहर निकलता है। यह सोहन विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोहन ऊष्मा का स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव और प्लाज्मा अणुओं का समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। विकेंद्रीकरण किसी पदार्थों का ऊष्मा तरंगों का संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विकेंद्रीकरण कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जो सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों को पृथ्वी को गर्म होना। वाष्पीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व यौगिक गैस से अवस्था परिवर्तन होती है। उदाहरण वाष्पीकरण का देख लेते हैं। जो किसी तत्व का यौगिक का द्रव्य अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तन, जो वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परामर्शिक मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन शामिल नहीं है। जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ABCD सभी शामिल नहीं है। शामिल है जबकि इसमें पूछा है शामिल नहीं है, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? कौन सा देश? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पोर्ट लुइस मॉरिस ने किया है। जो 11वें हिंदू सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मशीनरी राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजन हुई है। जो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत का गणतंत्र की आधिकारिक भाषा के रूपों में अपनाया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूपों में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूपों में 14 सितंबर, विश्व हिंदी 10 जनवरी को। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा भी है। यह अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास से निर्देशन संबंधित है। अनुच्छेद 343 का ए के तहत हिंदी भाषा का राजकीय भाषा के रूपों में भी जाना जाता है। यह 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में होगा। एक परितंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? एक परितंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एक जाति के समुदाय में विभिन्न प्रचुरता में रहती है परंतु सामुदायिक संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। क्रिस्टलीय प्रजाति के समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु सामुदायिक संरचना में कार्य बड़ा प्रभाव डालती है। सही उत्तर दिया गया है।
क्रिस्टलो प्रजाति जैसे मैग्रोवन, अफ्रीकी हाथी ऐसी प्रजाति होती है जो सामुदायिक संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती है। क्रिस्टोन प्रजाति के महत्वपूर्ण समुद्री उद्भिलाव, जलशाही और समुद्री शैवाल को साथ साथ ऑस्ट्रेलियन समुद्र गाय पारिस्थितिकी क्रिया के माध्यम से विलुप्त द्वारा दर्शाया जाता है। क्रिस्टोन प्रजाति के अवधारणा जो 1969 में जीव विज्ञान रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सूचित कीजिए। जो सूची 1 में झील दिया गया है, सूची 2 में झील का प्रकार दिया गया है। तो भीमबेटिका जो अनूप एवं प्रचल जल है, अष्टमूड़ी जो भूस्खलन है, गोहन जो टेक्टोकोन है, लोहर जो ज्वालामुखी पहाड़ से मुख्य है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या है? जो जिला के क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन का होता है और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन भी होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, बी सी। आइए इसका महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जो जिले के महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन को जो व्यवस्था होता है उसे जिले प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं: कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, भूमि रिकॉर्ड रखना, किसान से भूमि का वसूलना और सभी क्षेत्र में जिला का विकास करना। यह डीएम का कार्य होता है। 29वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए थे। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र सेन विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ था। इन्हें शिक्षा पद्धति में सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्त के सहयोग से विधवा विवाह हिंदू समाज में स्थान दिलवाया। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा समाप्त करने का राजा राम मोहन राय को योगदान जाता है। सती प्रथा का समाप्त करने का योगदान राजा राम मोहन राय को जाता है। सती प्रथा जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकटक झील जो तैरता हुआ द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक झील। जो लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर में स्थित है। जो प्रमुख झील सांभर और लोकटक झील, लोनार झील। संबंधित राज्यों को देखेंगे उसे। जो संभार झील है राजस्थान में है, लोकटक झील जो मणिपुर में है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। लोकटक झील से संबंधित पॉइंट देखते हैं। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल इसका 280 वर्ग किलोमीटर है। यह सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है। इसे झील का केबुल लमजाओ भी कहते हैं। और लोनार झील जो महाराष्ट्र में, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह भी खारे पानी के लिए झील है। लोनार झील जो खारे पानी के लिए है। यह झील उल्का पिंड के टकराने से बनी है। इस झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। जो खारे पानी का झील है, जो ये लोकटक झील है, समुद्र तल से 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का नाम का उत्पादन जो बड़े पैमाने पर किया गया है, सांभर झील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सम्राट हर्षवर्धन की जीवन हर्ष चरित्र किसने
लिखा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वाण्य भट्ट ने लिखे हैं, वाण्य भट्ट। हर्षवर्धन का राज्य एक कवि थे, वाण्य भट्ट की पुस्तक जो हर्षचरित्र कदम्बी पर्वतीय परिवाणे से है। नेक्स्ट, हर्षचरित्र की राजा हर्षवर्धन के 100 गाथा कथाओं और उनकी जीवनी का वर्णन किया है। कालिदास की पुस्तक जो रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, अभियाज्ञन शुक्ल, ऋतुसंहार इत्यादि है। भवभूति का पुस्तक जो मालती माधव, कौटिल्य के पुस्तक जो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 95% औद्योगिक यौगिक कार्बनिक के बने होते हैं, क्यों? लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्यों? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बहुविधि बंधन के द्वारा बना होता है, बहुविधि बंधन के द्वारा बना होता है। आइए नेक्स्ट को, इसका कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का एक प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है। इसका रासायनिक तत्वों का संकेत C के द्वारा और परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। यह बहुविधि बंधन बनाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कागज, कोयला प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होती है। निम्नलिखित सुमेलित करना है, जो केंचुआ जो अग्र जाति से है, अनुक्रमण जो अपर्दनकारी है, परितंत्रक सेवा जो जन्म दर से है, जनसंख्या जो प्रागगणन से है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी भी धातु के चारों ओर चालक के विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत जो 1812 ईस्वी में आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था। इसका उपयोग विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समय अवस्था जहां निवेश और बचत का योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सरकार की आय के बराबर होगा। सरकार की आय के बराबर होगा। समय व्यवस्था के अर्थ संतुलन में सामान्य अवस्थाएं होती है। पहला बचत है। यह आमतौर पर अल्प अवधि के लिए होता है, जो अल्प अवधि 1 साल से कम होती है। कोई भी ज्यादा शोधक किए बिना बचा सकता है। और निवेश जो 1 साल से अधिक के लिए किया जाता है। धन निर्माण, घर खरीदने, शिक्षा में वित्तीय पोषण आदि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकताओं नैदानिक सूची प्रकाशित किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकाशित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में आवश्यकता नैदानिक सूचना का पहला संस्करण जारी किया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के आवश्यकताओं को अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूचना जारी करता है। नैदानिकों स्वस्थ जीवन एवं गुणवत्ता के सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, हेपेटाइटिस, HIV इत्यादि बीमारियां होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन जो 1 जनवरी 1995 को किया गया था।
मानव प्रजनन में निश्चित आराम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजेशन का श्रवण कहाँ से होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो परिवेक्ष अंड से होता है। किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों में सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहलाता है। मानव एक लिंगीय प्रणाली है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय से होता है। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रयुक्त किया जा सकता है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो जम्मू कश्मीर के उस समय, यह 2018 क्वेश्चन है, 2019 से लागू हो गया सभी राज्यों के लिए। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको लिए भाले लागू हो गया है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो सूचना का अधिकार भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। सूचना का अधिकार भारत के संसदीय द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक नागरिकों को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाती थी। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रवाह हटाने के बाद सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में भी लागू लग गया। जीवों के द्विनाम पद्धति दो घटक कौन से हैं? आपका ऑप्शन बी होगा, जो वंश का नाम और जाति का विशेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति दो घटक हैं, वंश का नाम और जाति विशेषण। द्विनाम पद्धति जीव जंतु वनस्पति नामकरण की पद्धति से है। इस पद्धति का जनक कैरोल्स लिनियस है। लिनियस ने मानव विज्ञान का नामकरण होमो सैपियंस कहा। इसके अनुसार दिए गए नाम दो अंग हैं जो क्रमशः है जीव का अंश जो जीनस और जात जो स्पीस का घटक है, जैसे एलियम सेप जो प्याज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला क्या नाम है? आदित्य L1 है। आदित्य L1, जो आदित्य L1 मिशन जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंजियन फाइट 1 के चारों ओर प्रभाव मंडल के कक्ष में प्रवेश कराया जाएगा। इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की घोषणा की, पर कोरोना के देखते हुए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग का उपग्रह के रूपों में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण XL PSLV XL C57 को लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच की स्थिति L1 को लैग्रेंजी बिंदु को निकट स्थापित किया जाएगा। मानव शरीर में पेशियों की हड्डी को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मानव शरीर में पेशियों की हड्डी जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो टेंडन कंडरा कहते हैं, टेंडन। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन भी देखते हैं। टेंडन मांसपेशियों में तनाव पैदा होती है जिससे यह संकुचित करता है। यह हिलता और टेंडल रेशेदार ऊतक के शाखे मोटे बैंड होता है जो मांसपेशियों की हड्डी को से जोड़ता है। जो मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडल होती है, फ्लेक्सर टेंडल, एक्सटेंसर टेंडल और लिगामेंट्स टेंडल 3 प्रकार की होती है। जो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है और 639 से अधिक मांसपेशियां होती है। पेशी और अस्थि बंधन दोनों कोलेजन से बना होता है। अस्थियां और अस्थियों की जोड़ जो लिगामेंटल कहते हैं। किसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती है? किसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मोरेना में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है।
जो R.H. हेटकर ने सन 1969 ईस्वी में प्राणी जगत का 5 भागों में बांटा है। पहला मानेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फ्लाइट और एनीमिया, जो केंद्रीय झिल्ली का औसतन 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में किस एक उद्देश्य की ओर से निर्देशित होती है? जो गरीबी भूखमरी का निवारण है। सामाजिक विकास प्रक्रिया में प्राथमिक रूप से गरीबी और भूखमरी निवारण के उद्देश्य की ओर निर्देश होती है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी थी। BPL की लिए अन्नपूर्ण योजना जो अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया गया था। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी कम पोषक प्राप्त करने वाले योजना आयोग की गरीबी मानता है, जो तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों को संख्या अनुमानतः 6 आधिकारिक समिति का गठन किया गया है। आइए उस सभी 6 अधिकारी समिति को देखते हैं। योजना आयोग का कार्य समूह जो वर्ष 1962 में किया गया था। BM डांडेकर और रनरथ 1971 में। अलंग समिति 1979 में। लड़खड़ावा समिति जो 1993 में। तेंदुलकर समिति 2009 में। रंगराजन समिति 2014 में किया गया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी का शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? जो फ्रांस ने शासन किया था। फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। जो नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी राज्यों के एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रसार किया। जर्मनी के निवास स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी की क्रांति के दौरान जर्मनी के लोगों एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद सोवियत संघ की सामने आत्मसमर्पण किया। भारत के दोनों सदनों एवं राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की अंश आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1/10, 1/10वां भाग कोरम के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कोरम किसी सभा या संसद समिति कार्यवाही की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। इस न्यूनतम संख्या में अनुपस्थिति से संसद विधानमंडल नहीं चल सकती है। इससे कम संख्या रहने पर विधानमंडल नहीं चालू किया जा सकता है। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 अनुच्छेद 100 के क्लाउज 3 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक चालीसा हेबुडो कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पेरिस में किया गया था। चार्ली हेबुडो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद एवं चुटकुलों विशेष बलों देती है। इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया गया था। चार्ली हेबुडो फरवरी 2006 में इस्लामी प्रेरित मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था। इसे इस्लामी ईमानदारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H1N1 इसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन विषाणु, इसका डिस्कशन देखते हैं। जो यह विषाणु होता है यह आमतौर पर स्वाइनिंग फ्लूजा वायरस होता है का कारण होता है। बर्ड फ्लूजा भी वायरस जनित रोग है जो H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून को दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। और इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो फिर और एक नेक्स्ट पार्ट है। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है?
तो आपका ऑप्शन ये होगा जो जयपुर में आयोजित किया जाता है। जयपुर में जो 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है, जो वर्ष 2006 में इसे शुरुआत किया गया था। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकारक और बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों आदि शामिल किए जाते हैं। जय क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्कशन में लिंक या प्ले लिस्ट में जाकर आपके सभी को कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो 2 मान संभव होता है। चक्रम क्वांटम संख्या का मान 2 संभव होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं, बरसाते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चक्रम क्वांटम संख्या भिन्न हो। चक्र क्वांटम संख्या s द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड सूत्र क्या होगा? तो MaCl2 होगा। आपका ऑप्शन बी होगा। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। मेटली हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है जिसमें M धातु को संयोजित 2 है और COHPO4 में है। इसमें क्लोराइड का सूत्र MaCl2 होता है। इसका उपयोग फॉस्फेट उर्वरक निर्माण में होता है। साथ ही चीनी के किण्वन विधि, खमीर उत्पादन, पेट्रोल के संशोधन में किया जाता है। किसमें sp संस्करण कार्बन होता है? sp संस्करण कार्बन किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, CH डबल बॉन्ड CH में। आइए जो 1789 ईस्वी में जो एंटी लेबोजियर ने कार्बन का खोज किया था, एथीन जो CH2 सूची चूंकि दोनों sp संस्करण के लिए है, या sp संस्करण जो sp संकरण रेखीय होता है। sp2 संकरण त्रिविमीय होती है जिसका कोण 120 डिग्री का होता है, जबकि sp3 पिरामिडीय होता है जिसका कोण 109.5 डिग्री का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन बी होगा। यह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्ठी बनी गई है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। इस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर बम जो हाइड्रोजन बम भी कहलाता है। आधारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल के पास जो हाइड्रोजन बम है। हाल ही में उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट या परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो फ्लोरीन का सदैव 1 ऑक्सीकरण संख्या होता है। इसका परमाणुिक संख्या के साथ हाइड्रोजन वर्ग का पहला सदस्य है जो 9। 6 बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? 6 बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है। जो आइए देखते हैं। 6 नृत्य पूर्वी भारत के प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है जो भारत राज्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित है। सन 2010 में 6 नृत्यों को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यह 3 प्रकार की है। जो 6 नृत्य है यह बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो बिहार से सभी सटे हुए राज्यों में यह नृत्य होता है। यह 3 प्रकार के हैं। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ। यह 3 प्रकार की है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो आपका भाग 4 होगा। भाग 4। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं।
भारतीय संविधान के चौथे भाग अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधित उपबंध का व्याख्या किया गया है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 1 में राज्य और संघ एवं राज्य क्षेत्र का व्याख्या किया गया है जो अनुच्छेद 1 से 14 अनुच्छेद तक। भाग 2 के नागरिकता है जो नेशनलिटी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो भाषाओं का उल्लेख करता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो 8वीं अनुसूची जो भाषाओं का उल्लेख करता है। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधिया भाषा जोड़ा गया था। पहला भाषा जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया जिसका ट्रिक है नमक। न से नेपाली, मर से मणिपुरी और को से कोंकणी। वहीं दोनों जोड़िएगा तो 92 आएगा। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी। बोडी, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे? भारत के राष्ट्रपति सबसे अधिक वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो आपका ऑप्शन सी होगा जो 12 वर्ष तक रहे थे। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो सिवान जिले के जीरा दे गांव में हुआ था जो बिहार में है। 13 मई 1962 तक यह कुल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति का शासन किए थे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? भारत की सबसे पहली अभिनेत्री कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो देविका रानी। जो यह भारत के पहली फिल्म अभिनेत्री है। 1930 से 40 के दशक में सक्रिय अभिनेत्री रही है। इन्हें 1969 ईस्वी में देश का प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पहला राज्यसभा के नामित अभिनेत्री जो नरगिस दत्त थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख। जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर आशोबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में आरबीआई का शक्तिकांत दास हैं जो 25वां गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया वह कहाँ है? यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पर? जो वह विद्यार्थी जो रुपया का डिजाइन या साइज किया था निर्माण, वह कहाँ पढ़ रहे थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो आईआईटी बॉम्बे पढ़ रहे थे। आईआईटी बॉम्बे। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखेंगे। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी। जिस समय उन्हें डिजाइन तैयार किया गया था उस समय वे आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश जो आपका न्यूजीलैंड है। देश का पहला कार्बन कर न्यूजीलैंड द्वारा घोषित किया गया था जो 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा
उक्त आशा की औपचारिक घोषणा की गई थी। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस जलने पर होने वाली प्रदूषक पर यह कर लगाया गया था। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? तो ये भी आपका ऑप्शन सी होगा, जो न्यूजीलैंड में ही कीवी चिड़िया केवल पाई जाती है। जो यह न उड़ सकने वाली पक्षी है, सबसे और छोटी पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं जलवायु इनकी अनुकूल नहीं होती है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड की प्रतीक के रूपों में भी पहचाना जाता है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो रियल है, रियल। तो आइए सभी राज्य देख लेते हैं। रूबल कहाँ का है? जो रूबल रूस का है, रूबल रूस का। बीरर जो इथियोपिया का है। रियाल जो ईरान एवं कतर का है। शहद की मक्खी का बीज से कैसा है? शहद मक्खी का बीज से कैसे है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। शहद मक्खी के बीज से जो अम्लीय होता है, इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होता है। मधुमक्खी कीट वर्ग की प्रणाली होता है। इससे शहद प्राप्त होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है या होता है। यह छत्ते घोंसला बनाकर रहती है, जो मोम से बनाया जाता है। खाना पकाने का तेल और वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? जो खाना पकाने का तेल होता है, वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो हाइड्रोजनीकरण बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोजनिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन का निकेल या पहले रियल उत्प्रेरित उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलान और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलकर हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहाँ पर वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ है, जो निकेल 473 केल्विन पर जो वनस्पति को गर्म कर बनाया जाता है। वनस्पति तेल में कार्बन के दोहरे अबंध पाए जाते हैं। स्वर्णिमिक क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो उद्यम कृषि से है। यह क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है, जो मधुमक्खी पालन दोनों से है, उसी को कहते हैं। जो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति जो अंडा उत्पादन से है। और हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रेड ड्रैगन है, रेड ड्रैगन। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं, जो यह आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। यह कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी के में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर कदम रखा था। यह भारत में जहांगीर के समय आया था और जिसे जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे। कैप्टन हॉकिंस को जो जहांगीर के समय आया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दिए थे। नेक्स्ट, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? तो आपका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, आपका ऑप्शन ए होगा, जो आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सिक्के की ढाल SPSCL के स्वामित्व के वाली 4 टकसालों में की जाती है। वह 4 देख लेते हैं। मुंबई में है, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में यह टकसाल उपस्थित है, जो यहाँ पर सिक्का ढाले जाते हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है उन उत्तर से प्रभावित होती है। उत्तर से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सोन नदी है। सोन उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली एक सहायक नदी है गंगा की, जो पटना के निकट गंगा में मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रभावित होने वाला सबसे बड़ी नदी है, जो कि अब
प्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होती हुई गंगा में मिलती है। घाघर, गंडक, गोमती, कोसी बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र लिखकर किसको देता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राष्ट्रपति को देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर पत्र किसको देते हैं? जो राष्ट्रपति को देते हैं। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो 34 है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के वर्तमान में यह मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें थे, अब यह रिजाइन दे चुके हैं। तो आप कमेंट में कीजिएगा न्यू वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। निम्नलिखित में सूर्योदय का सबसे पहला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो टोक्यो जापान है। जापान आपका सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय जो जापान में दिखता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो जापान के सूर्योदय पहले होता है। इसी कारण से जापान का उगते सूर्य का भूमि के रूपों में भी जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो नॉर्वे को जाना जाता है। सूर्य को डूबते हुए देश जो नॉर्वे के जाना जाता है। मशहूर पेंटिंग दमयंती चित्रकार किसका है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा का है। इस चित्र के विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती अपनी प्रेम नाला के विषय में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में ऑयल रंग का प्रयोग भी किया गया है। निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक जो फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मैला आंचल है। तो आइए देखते हैं। जो फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा का साहित्यकार थे। इसने पहले उपन्यास मैला आंचल बहुत ख्याति मिली थी, जिससे लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। फणेश्वर नाथ रेणु को, जो मैला आंचल के लिए। राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ला का है। गुहानों का देवता जो धर्मवीर भारती का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का। अंधा युग या गुहानों की देवता जो धर्मवीर भारती का यह है। निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन पद की आयुक्त से हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई ना, किसी को नहीं। तो आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयोग सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इनका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भांति केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें CIC हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए दो स्तंभ राज्यों का नाम और उनके अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। यही मिलान कीजिए। जो पहला जो कर्नाटक जो कैगा है। तमिलनाडु का आपका कुंडलकुलम है। उत्तर प्रदेश का जो नारौरा है। गुजरात का आपका काकपरागा है। तो 2, 4, 1, 3 आपका ऑप्शन ए होगा। आइए देख लेते हैं कब कर्नाटक में कैगा की स्थापना 1999 में किया गया था। तमिलनाडु में जो कुंडलकुलम का स्थापना 2002 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश जो नरोरा स्थापना 1992 में जो 64वीं पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में जो मेंस में उसका क्वेश्चन पूछा है। जो उत्तर प्रदेश नरोरा की स्थापना। गुजरात में काकरापारा की स्थापना 1993 में हुआ है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सी कथन
गलत दिया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। यह 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते हैं, सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं, आपका ऑप्शन ई सी गलत है, जो 1952 में हुआ था, आपका ऑप्शन सी। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सही है, आपका ऑप्शन सी गलत है। राज्यसभा का गठन जो 1952 में किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को। वर्तमान में राज्यसभा कुल सदस्यों की संख्या 245 है। यह ऊपरी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि उत्कृष्ट योगदान से 12 लोग सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो ये भी क्वेश्चन 64वें पोस्ट में पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में, जो राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। जो एल्ड्रिक टोग टाइगर वुड्स का जन्म जो 30 दिसंबर 1975 को अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं, जिनका आज तक उपलब्धि उन्हें अब तक का कोई सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है। यह पूर्वी विश्व नंबर 1 तथा दुनिया के सर्वोच्चतम भुगतान शुदा पेशेवर खिलाड़ी हैं, जिससे एक अनुमान के अनुसार 2010 में जीत तथा विज्ञापनों में 9.505 करोड़ अर्जित किए थे डॉलर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। हाल ही में ब्राज़ील के नवजात शिशुओं में माइक्रोसेल्फिस या लघु शीर्षक लक्षण मिला है, इसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो जीका वायरस है, जीका वायरस। जो ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेल्फिस एवं लघु शीर्षता का लक्षण पाया जाता है, इसका मूल कारण जो जीका वायरस होता है। जीका वायरस पहली बार जो 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था। इबोला वायरस जो विषाणु द्वारा लाए जाने वाले अत्यंत संक्रमण एवं घातक रोग होता है। रूबेला वायरस जो इसे जर्मन खसरा के रूपों में भी जाना जाता है। बेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स छोटी माता वायरस के संक्रमित होने वाली बीमारियां हैं। आइए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका डिस्कशन। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या होता है? रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का चिन्ह होता है। जो रेड क्रॉस फ्लैग पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक रहता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूटेरे जेनेवा में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध और विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। प्रति वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो ड्यूरेंट का जन्मदिन है ब्रह्मोस्य के रूपों में जाना जाता है। ब्रह्मोस्य एक रूपों में है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो टैंक गाइड मिसाइल है, टैंक गाइड मिसाइल है ब्रह्मोस्य। यह एक सतह से सतह मार करने वाले मध्य दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी वाली जहाज से या विमान की जमीन छोड़ सकता है। रूस की एनपीओ मशीनों एस्ट्रोनियर या भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाला क्रूज मिसाइल है, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई से 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है। हाल ही में फिलीपींस का ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत के समझौता किया है। हाल ही में जो फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच संक्षिप्त नाम लिए जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो पीएच में हाइड्रोजन की पावर जाना जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संक्षिप्त नाम जो हाइड्रोजन ऑफ पावर होता है, हाइड्रोजन की पावर।
किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निर्धारित करने के लिए जो सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में ग्रीनमैन केमिस्ट्री ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इसका प्रतीक सिंबल पी की व्युत्पत्ति शब्द और इसे हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें विलयनों का पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा और 7 होगा तो उदासीन विलयन माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन किसे परिभाषित करता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को जो आपका त्वरण को परिभाषित करता है। त्वरण जो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को वस्तु त्वरण एसिलेरेशन कहते हैं। त्वरण का एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह वस्तु के वेग के बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन रहा उसका त्वरण एक समान कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सी रोग जो जीवाणुओं के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो क्षय रोग होता है। क्षय रोग जीवाणुओं के कारण होती है। यहाँ पर 2 हेपेटाइटिस बी जो विषाणु के द्वारा होता है। छोटी चेचक जो बेरिसेला और जोस्टर वायरस के कारण होता है। पोलियोमियोलिटिस जो विषाणु जनित रोग है। कोयला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कैफीन पे पाया जाता है। कैफीन पे, यह कोयला पे में कैफीन औषधि पाई जाती है। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवाओं के रूपों में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोयला पेय के पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोयला पेय पदार्थों का स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। जो पर्णरहित कीड़ा जो आपका सिल्वर फिश, उड़न रहित पक्षी जो कीवी, उड़न रहित जो उड़ नहीं सकती है कीवी, जो आप क्वेश्चन देखे हैं जो न्यूजीलैंड में है। अंग रहित रेंगने वाला जो सांप है, रेंगता है। अंग रहित पशु जो मछली है। BADC आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मिल्क पाउडर के कारण होता है। मिल्क पाउडर के कारण होता है। तो आइए रोग देख लेते हैं और कारक देख लेते हैं। प्रभावित पशु को भी देख लेते हैं। जो खुरपक्का एवं मुंहपक्का जो वायरस के कारण होता है, सभी पालतू जानवर में होता है। पोकनी जो पोकनी वायरस के कारण गाय, भैंस, भेड़, सुअर में होती है। गलघोटू जो जीवाणु के कारण होता है गाय, भैंस में। जो गिल्टी रोग जीवाणु गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा में। लंगूड़ा खूर जो जीवाणु भैंस, गाय, भैंस में। थैनला रोग जीवाणु सभी पालतू पशुओं के थन प्रभावित वाला में, जिसे दुधारू होती है उसमें होता है। निमोनिया जो जीवाणु भैंस, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में आदि में होती है। चेचक जो वायरस गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। यह पशु से संबंधित है इसलिए दिया है। क्षय रोग जो जीवाणु से गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होती है। मिल्क फीवर जो कैल्शियम की कमी के कारण, यह क्वेश्चन में ही दिया गया था, जो गाय में होता है। जॉन रोग जो जीवाणु में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, बकरी आदि में सभी में होती है। सेप्रोली जो कवक में मछली में होता है। गिल रोट जो कवक, ये भी मछली में। पंख एवं पूछ साड़ रोग जो जीवाणु मछली में होता है, सड़ जाता है पूछ। संक्रमण गर्भपात जीवाणु जो गाय, भैंस, सुअर, बकरी में जो गर्भ करती है। अफरा रोग दूषित आहार जुगाली करने वाले पशुओं में यह अफरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। जो एड्रेनिला जो साथी आकर्षण, ये आपका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो एड्रेनिला गुस्सार डर को, एस्ट्रोजेन जो महिला में, इंसुलिन जो ग्लूकोज में, फेरोमोस 2 साथी आकर्षण। सूची 1 को भारतीय वन
जीव नस्ल। और सूची 2 में जो वैज्ञानिक नाम उनको सम्मिलित कीजिएगा। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। सूची ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका RDX निरोक्सन से होता है। इंडियन रॉक्स पाइथन जो पाइथनोइक मोलोरोस से होता है। एशियाटिक हाथी जो इफ्लिफस इंडेक्स से होता है। अस्थल बियर जो मेलूरस उत्सर्जन से होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्राचीन राज्य जो अवंती की राजधानी कौन है? प्राचीन राज्य जो अवंती है 16 महाजनपदों से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उज्जैन से संबंधित है। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र है। यह महाजनपद 2 भागों में उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी जो उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वरती थी। अवंती में प्रसोहित वंश शासक था, जबकि बुद्ध काल के यह राजा चंडा प्रसोद थे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन उत्पादित करता है? आपका ऑप्शन बी होगा जो प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो आपका पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि के रूपों में भी जाना जाता है। इसका निकालने वाले एसटी हार्मोन शरीर में वृद्धि जो विशेष हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच जो अधिकतम भीमकाय विकार उत्पन्न हो जाती है, जिसे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी के कारण कोई लंबा हो जाता है एकदम, कोई एक भाग, और इसकी कमी से जो बौनापन सबसे छोटा हो जाते हैं, बौना रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 1498 में भारत आए थे। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत कालीकट के क्षेत्र राजा जो उस समय राजा थे जो जमोरिन से मिले और उसके साथ वार्ता संपन्न हुआ। और सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल भारत आया और 1503 में कालीकट से पहले पुर्तगाली कारखाना की स्थापना किया गया था। वास्को डी गामा मुख्य उद्देश्य भारत मसाले व्यापार के लिए आया था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, 1498 में और 1502 में और 1524 में लास्ट बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य इससे भी जाना जाता है। चाणक्य किससे जाने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विष्णुगुप्त से जाने जाते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त के रूपों में भी जाना जाता है। यह नंद वंशीय राजा घनानंद को हराने का चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त को का प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो स्थलीय प्राप्त है? स्थल कितना है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 29% है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो लगभग 71% जल मंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल के कुल मात्रा का जल का महासागर है जो खारा है, और जल राशि का जो 2.5% मात्रा ही स्वच्छ जल है या मीठा जल है जो पीने लायक है। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो ग्रेनाइट जो तलछटी में पाया जाता है ग्रेनाइट। कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? जो कलाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कलाहारी मेरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती के अफ्रीका, बोत्सवाना, नमीबिया तथा दक्षिणी अफ्रीका देश की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है 64वीं पोस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है। तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना रिपीट कर रहा है, और उसका डिस्कशन में भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो डिस्कशन आपका बेस्ट बन जाता है। इससे आवृत्ति वाली घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। विश्व का एक विशाल मेरुस्थल है जो कलाहारी मेरुस्थल है। यह विश्व के विशाल मेरुस्थल है। इनमें से प्रथम किससे स्थापित किया गया है? जो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1897 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन यही होगा
तो आइए देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में, और सागर विश्वविद्यालय 18 जुलाई 1946 को स्थापित किया गया था। योजना किस सूची में वर्णित है? जो योजना है, जो समवर्ती सूची का यह विषय है। समवर्ती सूची का जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची का विषय जो 97, पहले 97 था, अब 100 है। राज्य सूची का जो पहले 66 विषय था, जो 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, जो अब 61 है। समवर्ती सूची पहले 47 था, 5 जोड़ा गया जो 52 हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यप्रणाली को सिफारिश के बाद किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, उद्देश्य किसी योजना के कार्य रूप देने वाले राज्य का सहयोग प्राप्त करना होता है। जय हिंद, जय भारत।